नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राम रस की धार भी उतनी प्रवाह के साथ में बहती जा रही है और इस राम रस में डूबने को हर कोई तैयार है। उम्र का बंधन जो है वो टूट चुका है। मेरे साथ इस वक्त मंच पर दो बच्चे मौजूद हैं। ये दोनों बच्चे राम के बारे में अद्भुत जानकारी रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। मैं इनका परिचय तारुफ कराता हूँ आपसे। बेटा का क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम आहुति शुक्ला है, मैं बस्ती से आई हूँ। आपका नाम बेटा क्या है? अभिनव अरोड़ा। अभिनव, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ। चलिए आहुति से हम शुरू करते हैं। कितनी उम्र है बेटा आपकी? मेरी उम्र 7 वर्ष है। 7 वर्ष है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 3rd में पढ़ती हूँ। क्या क्या पढ़ती हैं? मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ती हूँ और अपना जो राज्य है, जो धर्म है, जो हिंदू संस्कृति है उसके बारे में, और कविताएं। कुछ थोड़ा सा हमें अपने संस्कृति के बारे में बात की। अयोध्या में आप मौजूद हो, बस्ती पड़ोसी जिले के रहने वाले हैं, अवधपुरी के रहने वाले हैं आप। राम के बारे में क्या जानकारी है आपको? कितना जानती है राम को? राम को सच तो ये है कि राम को ना अभी तक कोई समझ पाया है और ना समझ पाएगा। बड़ा सुंदर जवाब दिया है। फिर भी अगर राम के बारे में पूछूं, आपको क्या अनुभूति होती है, क्या सोचती है राम के बारे में, क्योंकि आप राम की बात करती हैं। एक राम है दशरथ का बेटा, एक राम घट घट पे बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये जो पंक्तियां हैं ये हमारे संत कबीर जी ने लिखी हैं। इसमें जो पहले 3 राम के नाम लिए गए हैं इनको हर कोई जानता है और हर कोई इनका नाम भी लेता है, लेकिन जो चौथा राम है अर्थात परमात्मा, उसका रहस्य कोई नहीं समझ पाया है। जो चौथा राम है अर्थात परमात्मा, उसी की भक्ति करने से हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतनी छोटी सी हैं, इतनी भोली प्यारी सी हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेती हैं? हिंदी के इतने क्लिष्ट शब्द जो आप बोल रही हो इतने आराम से, किसी ने सिखाया आपको? नहीं। कैसे आया फिर? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने धर्म के बारे में, अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में पढ़ती रहती हूँ। और क्या क्या पढ़ती हैं? कुछ लिखती भी हैं, केवल पढ़ती हैं? लिखती भी हूँ। क्या लिखती हैं? एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, सुनाइए। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है। राम प्रतिमा नहीं प्रतिमान है, नभ से चमकते हुए दिनमान है। वाल्मीकि का वरदान है, राम आदर्श है, वो भगवान है। राम भगवान है, कोई नारा नहीं। राम गंगा जल है, कोई अंगारा नहीं। रोज यही काम कीजिए, चलते फिरते जिसको मिलिए उसे राम राम कीजिए। बेशकीमती की किसी कोई दाम नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। सब मिल के बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। ये आपने खुद लिखा है? हाँ। यकीन नहीं हो रहा मुझे। और कुछ लिखा हुआ अपना सुनाइए, और कुछ श्लोक। आपकी बोली इतनी मीठी है कि सुन करके बड़ा कानों को जो है रस घोलने वाली है। कुछ और सुनाइए, कुछ संस्कृत के श्लोक आपको आते हो, कुछ कविताएं आती हो राम के बारे में, अयोध्या के बारे में। जैसा कि अभी पूरा भारत राममय हो गया है, राम आ रहे हैं इसलिए, लेकिन क्या हम ये जानते हैं राम कौन है, राम का स्वरूप क्या है? तो संस्कृत में मेरे कुछ श्लोक हैं जिनके माध्यम से मैं आप सभी को बताती हूँ। कौन है राम? राम वो है चेतना के बिंदु बिंदु, जिससे प्रस्फुटित है तीज तीज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम है जो पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का, शौर्य का, अनंत अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निरय प्रलय का जो विराम है। विराम है अहम का जो है शोध है इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति शोध का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। राम। आपकी उम्र के बच्चे ABCD इतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं जितना राम की कविताएं आप सुनाती हो। ये कहाँ से संस्कार मिला आपको? ये किसने सिखाया? ये संस्कार मुझे मेरे माता पिता ने दिए हैं। अच्छा, तो इतनी कम उम्र में इतना सारा जो आप ज्ञान आपके पास में है, आप स्कूल भी जाते होगे,
कभी बच्चों के साथ में आपका शास्त्रार्थ होता है, उनसे कोई बात होती है राम के बारे में? नहीं, राम के बारे में नहीं होती है, क्योंकि मैं सेंट बेसिल स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा। और वहाँ पे राम के बारे में और धर्म के बारे में बहुत नहीं होता है। नहीं होता है। तो ये चर्चाएं आपकी किससे होती हैं घर में? घर में जब मैं फ्री रहती हूँ अपने मम्मी से करती हूँ, अपने पापा से सवाल पूछती हूँ। जो सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा होता है उसका उत्तर खोजती हूँ, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो। आजकल इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट का यूज हम सदुपयोग के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मुझे जब भी कोई डाउट होता है, अगर मेरे मन में कुछ प्रश्न होता है, तो वो मैं अपने मम्मी पापा से पूछती हूँ। अगर मुझे उत्तर नहीं मिला तो मैं हर मार्ग से उसका उत्तर खोजती हूँ, लेकिन जब तक मुझे उसका उत्तर मिल नहीं जाता मैं हारती नहीं हूँ। क्या क्या खोजती हैं, क्या जानना चाहती हो आप, क्या समझना चाहती हो आप? समझना तो मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि राम कौन है, लेकिन मैंने इतने प्रयास किए और अभी तक मुझे जितना आधा समझ में आया है राम कौन है, वो मैंने आप सभी को अपने श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। बहुत मीठी बातें करती है और उतनी ही ज्ञान की बातें भी करती है। अभिनव, आप राम कथा करते हैं, ये मुझे बताया गया है। आपकी उम्र कितनी है अभी? मात्र 9 वर्ष। 9 वर्ष। स्कूल भी जाते हैं आप? जी। राम कथा करते हैं, राम को कितना समझते हैं आप, अयोध्या को कितना जानते हैं? अयोध्या में आकर ऐसा एहसास हो जाता है कि राम मेरे पास हैं और मैं राम के संग में हूँ। राम मेरे सबसे प्रिय सखा है, राम ही मेरे प्राण है, राम ही मेरी माता है, राम ही मेरे पिता है, राम ही मेरे बंधु है, राम ही मेरे सखा है। हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ आ जाए तो। पता है कितनी दिक्कत होगी अगर राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस चाक को गले लगाना है और अहंकार जगाना है। आप अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, शबरी के जूठे भेड़ खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। करना होगा यह सब कुछ और वो भी शून्य में रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। क्या बात है, शानदार। जय श्री राम। जबरदस्त जुगलबंदी भी हुई आपके बारे में। और अयोध्या आप आए हैं, कब से हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पर 18 को आया था और मैं 23 तक यहीं पर हूँ। अच्छा, कहाँ रुके हैं, क्या क्या देखा अयोध्या में? मैं टेंट में रुका हूँ। अच्छा जी। टेंट में रुके, कोई कष्ट तो नहीं है आपको, तकलीफ तो नहीं हुई? आप इतने जब छोटे श्री राम इतने वर्षों से टेंट में है तो मैं क्या 7 दिन टेंट में नहीं काट सकता? जब श्री राम इतने वर्षों से टेंट में बैठे हुए मैं 7 दिन टेंट में नहीं सो सकता। तो आप तो टेंट से निकल करके, टाट से निकल के रामलला ठाट में आ गए हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत 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 खुशी का पल है। मंदिर बनना बाबर की हार है और ये सत्य सनातन की जीत है। सत्य सनातन धर्म की, ये सत्य सनातन धर्म की जीत हुई है। सनातनियों के मन में बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। राम जी के आने पर अवध में राम आ गए हैं, मेरे संग में राम आ गए हैं। बधाई हो। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी को बारंबार बधाई देता हूँ। 9 वर्ष के हैं आप, कितने साल से ये राम कथा कर रहे हैं, राम के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं? मैंने जब से बोलना शुरू किया था तब से ही मैं श्री राम की भक्ति करता हूँ। मैं अपने दादू जी के साथ मंदिर जाता था, मैं देखता था महिलाएं शिव जी को जय चढ़ा रही है, कोई राम जी के आगे दीपक चढ़ा रहा है, तो मेरे आगे आध्यात्मिक प्रेम जागृत हुआ, राम जी के लिए प्रेम जागृत हुआ। राम से बड़ा कोई नाम नहीं है और अयोध्या से बड़ा धाम नहीं। धाम नहीं है। राम के बारे में क्या आप अयोध्या के नाम का अर्थ जानते हैं? जिससे युद्ध में ना जीता जा सके। अयोध्या पर 76 बार आक्रमण हुआ लेकिन अयोध्या को कोई हरा ही नहीं पाया। अयोध्या जो कभी हारे नहीं वो अयोध्या है, ऐसा इनका कहना है। आप भी कुछ राम के बारे में, अयोध्या के बारे में कुछ सुनाएंगे? मैं एक छोटी सी कविता आप सभी को बताने जा रही हूँ। ये कविता हमारे देश के अंदर सोए हुए, हमारे देश में
जो युवा हैं उनके अंदर सोए हुए राम को जगाने के लिए है। और जब उनके अंदर का राम जाग जाएगा तो हमारे देश की तरफ, हमारे सनातन संस्कृति की तरफ, हमारे धर्म की तरफ जो आंखें उठती हैं वो हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी, हमेशा के लिए झुक जाएंगी। मेरी ये पंक्तियां हैं, हे भारत के राम जगो, हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा रहे और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, और दुष्ट शेषनाग एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यजुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे, और सैल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, और मरने की हट्ठाना करते विगत मराठों के राजा। 36 साल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कलवोहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी सी संगी ने भी हार गई, जिसकी छोटी सी लकुटी सी संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई। उस लकुटी और लगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांध कर सातों भावर घूम गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। झोली लेकर मांग रही हूँ कोई शीश दान दे दो, अरे भारत का भैरव भूखा है कोई तो प्राण दान दे दो। खड़ी मृत्यु की दुल्हन कुंवारी कोई तो ब्याह रचा लो, अरे कोई मर्द तो अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन की पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे, अरे चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे। वह बर्बर था वह शुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया, वह बर्बर था वह शुद्ध था हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया तो उसने हमको युद्ध दिया। आज बधा है कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। रण के बन से बनता है रण का केसरिया बाना, ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल कर सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या चाहे रावलपिंडी वाला। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा,
इंकलाब की आग जलाने आई हूँ, मैं घर घर में इंकलाब की आग लगाने आई हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। क्या बात है, जय क्या श्री शानदार तरीके से राम। बात रही है। कानों पर यकीन नहीं हो रहा है कि महज 7 साल की एक बिटिया इतनी लंबी कविता को पूरे ओज के साथ में गा रही है। आगे फिर से आपके पास में आता हूँ। तो बार बार हनुमान जी महाराज बंदर के रूप में हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। आजकल माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था। राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास, बस आज्ञा देकर चुपचाप चले गए वनवास। तो रामायण से सीखो कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। क्या यह हमारी और मेरी, और अगर यह हमारी हुआ बेड़ी तो ये आगे जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती। इसको भी रामायण पढ़नी चाहिए और रामायण से सीखना भी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग और बड़ों को सीख दे रहे हैं। एक बस मेरा सवाल ना आपसे, एक मेरा आपसे सवाल बस ये है कि जी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता मुझे बताया गया आपको मिला हुआ है। आप जानते हैं जी। क्या होती है प्राण प्रतिष्ठा, कैसे होती है? जैसे हम चावल खाते हैं हाँ। तो हम बोलते हैं हम चावल खा रहे हैं, हाँ। और जब हम उसको पूजा में उपयोग करते हैं तो हम बोलते हैं हम अक्षत से पूजा कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम बाजार जाते हैं हम भगवान जी की मूर्ति को देते हैं, प्रतिमा को देते हैं, हम भैया जी को बोलते हैं भैया जी कितने की है, भैया जी बोलते हैं भैया जी 3000 की मिलेगी। हम बोलते हैं भैया आप 2,500 की कर दो, भैया 2000 की कर दो। भैया जी कहते हैं नहीं 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 ऐसे नहीं होगा, हम मोल भाव करते हैं। तो ऐसे भैया जी बोलते हैं 3000 की मिलेगी, हम 3000 में ले आते हैं। जब हम घर पे ले आके उनको प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, उनका पूजा पाठ शुरू कर देते हैं प्राण प्रतिष्ठा करके, तो स्वयं भगवान जी हो जाते हैं। जैसे मंदिर में भगवान जी हो, चाहे कोई भी हो, राम कृष्ण कोई भी, तो कोई कहने की हिम्मत रख सकता है कि मैं आपको 25,000 रुपए दूंगा, 20,000 रुपए दूंगा, मुझे दे दो, चाहे जितने भी पैसे दे दे। ये छोटे क्योंकि छोटे तब बच्चे उसमें हैं, स्वयं ईश्वर का उम्र रूप कम आ है, जाता है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं और सीख भी देते हैं। समझा हमने किस तरह से इनके मन में राम को लेकर क्या है, क्या सोचते हैं, और बहुत विस्तार से और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें राम के बारे में, राम के मैं महत्व तो के बारे में सबसे यही समझाया। कहूंगा मेरे साथ कि इतना ही, निरंतर आप राम देखते राम रहिए का जप एबीपी करना न्यूज। है।